दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने उत्तराखंड की कई पूर्व विधायकों और 2 साल पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को बड़े धूमधाम से और बड़े गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल कराया था। अपनी पार्टी छोड़कर गए कुछ पूर्व विधायकों की बीजेपी ने घर वापसी भी कराई थी। बीजेपी के इलेक्शन मैनेजरों को यह उम्मीद थी कि इनके पार्टी में शामिल होने से शायद उसका जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन वोटरों ने वोट डालने में जैसी उदासीनता दिखाई है, उसे देखकर तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए पूर्व विधायकों को शामिल कराने की ये एक्सरसाइज घाटे का सौदा साबित हो सकती है। हालांकि अभी चुनाव नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन जैसे कांग्रेस के कई पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी दलबल के साथ बीजेपी में शामिल कराए गए, उसने वोटरों का उत्साह नहीं बढ़ाया। वो वोटरों में जोश नहीं भर पाई ये एक्सरसाइज। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का वो तीर निशाने पर नहीं बैठा। कई लोग तो ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में भर्तियों ने कहीं बीजेपी को नुकसान न पहुंचा दिया हो लोकसभा चुनाव में। जाहिर है कम वोटिंग से बीजेपी में चिंता की लकीरें दिख रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में क्षेत्रवार बताने जा रहा हूं कि बीजेपी ने किन किन बड़े नेताओं और पूर्व विधायकों को शामिल कराया था और 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले उन इलाकों में इस बार कितना वोटिंग परसेंटेज डाउन गया। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल में सीधी टक्कर थी। दूसरी पार्टियों से यहां भर्तियों की शुरुआत बीजेपी ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूड़ी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के बेटे हैं, उनको शामिल करा के की थी। उसके बाद तो विधानसभावार दूसरी पार्टियों से शामिल कराने का जो है ऑपरेशन चल पड़ा था बीजेपी के भीतर। गढ़वाल लोकसभा सीट के तहत जो 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से 13 विधानसभा क्षेत्रों पर तो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ सीट है उस पर कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी। वो भी कांग्रेस को गच्चा देकर बड़े धूमधाम से बीजेपी में शामिल कराए गए थे। लेकिन पब्लिक में इससे इतना उत्साह नहीं दिखा। वोटिंग से इसका अनुमान लगा सकते हैं जो बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग हुई है। 2022 में जहां बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 65.09% वोट पड़े थे, वहीं इस बार 57.62% वोट पड़े, यानी करीब 8% वोट कम हुआ, और ये सब हुआ 2 साल के भीतर। इसी तरह केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 2 बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत को शामिल किया था, जो कि 2022 के चुनाव में केदारनाथ विधानसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां 65.28% वोट पड़े थे, वहीं इस लोकसभा चुनाव में पड़े 59.02% वोट, यानी करीब 6% वोट कम पड़े केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में। इस बार यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े और हारे, और 2007 में कोटद्वार से बीजेपी के विधायक रहे शैलेंद्र सिंह रावत भी 12 साल बाद बीजेपी में लौटे, वो भी इस लोकसभा चुनाव के दौरान। 2022 में यमकेश्वर में जहां 52.99% वोट पड़े थे, वहीं 2 साल के अंदर ही लोकसभा चुनाव में वोटिंग करीब 9% गिर गई यमकेश्वर में, और यहाँ जो है 44.46% वोट पड़े। पौड़ी की जो एससी रिजर्व पौड़ी सीट है विधानसभा की, वहां से नवल किशोर 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे। उन्हें अनिल बलूनी ने 2024 के में जो है बीजेपी में शामिल कराया। लेकिन 2022 के चुनाव में जहां पौड़ी सीट पर 51.44% वोटिंग हुई थी, वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार वोटिंग करीब 2.5% गिर गई, और इस बार 49.02% वोट पड़े। श्रीनगर विधानसभा सीट पर 2022 में मोहन का यूकेडी से लड़े थे और बीजेपी
कांग्रेस की सीधी टक्कर में तीसरा कोण बनाते हुए काला तब गोदियाल का नुकसान कर गए थे इस सीट पर। वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं इस लोकसभा चुनाव के दौरान। वैसे श्रीनगर सीट कैबिनेट मंत्री जो हैं उत्तराखंड के धन सिंह रावत, उनकी सीट है। यहां 2022 के चुनाव में कुल 59.40% वोटिंग हुई थी। इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोटिंग कम हुई। इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा 54.46%। चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे केसर सिंह नेगी भी लोकसभा चुनाव के दौरान अनिल बलूनी द्वारा बीजेपी में शामिल कराए गए। चौबट्टाखाल बीजेपी के हैवीवेट सतपाल महाराज की सीट है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में 44.86% वोटिंग हुई थी। 2024 में यानी लोकसभा इलेक्शन में 41.60% वोटिंग हुई। यानी अब बात टिहरी लोकसभा सीट की। पुरोला विधानसभा क्षेत्र से 2022 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े मालचंद की बीजेपी में घर वापसी हुई। वो 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी घर वापसी का वोटरों ने वैसा वेलकम नहीं किया। 2022 में पुरोला विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जहां 69.26% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 54.99% वोट पड़े, यानी 14% वोट कम पड़े पुरोला सीट पर। गंगोत्री से कांग्रेस के विधायक रहे विजयपाल सिंह सजवाण भी इस बार डोल गए और बीजेपी में चले गए लोकसभा चुनाव से पहले। 22 में जहां गंगोत्री में विधायकी के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें 67.47% वोट पड़े थे। वहीं सांसद के चुनाव में इस बार जो वोट पड़े वो पड़े 55.13%, यानी टर्नआउट में 12% का ड्रॉप देखा गया गंगोत्री में। टिहरी जो विधानसभा सीट है, वहां कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश धने भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो 2022 में टिहरी सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। धन सिंह नेगी भी टिहरी सीट पर ही 2022 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। उनकी भी बीजेपी में वापसी हुई, लेकिन वोटर इस बार घरों से कम निकले। 2022 में जहां टिहरी सीट पर 54.93% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 44.18% वोटिंग हुई, यानी वोटर टर्नआउट में करीब 11% का ड्रॉप देखा गया। धनोल्टी विधानसभा सीट में जहां 2022 में कांग्रेस के टिकट पर लड़कर दूसरे स्थान पर रहे ज्योति सिंह बिष्ट भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में चले गए। यही नहीं, धनोल्टी सीट पर 2022 में तीसरे स्थान पर रहे पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने भी बीजेपी में घर वापसी की थी इस लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उनके आने से वोटरों में बहुत उत्साह नहीं दिखा। 2022 में जहां धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में 65.48% वोट पड़े थे, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में 50.41% वोट ही पड़े, यानी करीब 15% कम वोटिंग हुई है धनोल्टी में। अब बात करते हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की। धर्मपुर इसके तहत एक विधानसभा सीट है। कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे दिनेश अग्रवाल भी लोकसभा चुनाव के मौसम में यहां से बीजेपी में चले गए थे। 2022 में यहां विधायकी के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें 57.22% वोट पड़े। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में पड़े 51.81% वोट, यानी करीब 6% वोट जो है टर्नआउट जो है उसमें ड्रॉप देखा गया धर्मपुर में। बात ऋषिकेश की। टिहरी से पिता दिनेश धने बीजेपी में गए, तो ऋषिकेश सीट से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके उनके बेटे कनक धने भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में चले गए थे। यहां से बीजेपी के हैवीवेट प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायक हैं। 2022 में जहां इस सीट पर 62.09% वोट पड़े थे, वहीं ऋषिकेश सीट पर इस लोकसभा चुनाव में 53.08%, यानी करीब 9% कम वोट पड़ा है इस लोकसभा चुनाव में 2 साल के भीतर। डोईवाला सीट की बात करें तो 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र नेगी भी एन लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी में लौट आए थे। 2022 में यहां 67.85% वोट पड़े थे। इस बार वोट घटे 60.52%, यानी 7% का नुकसान वोटिंग में। हरिद्वार लोकसभा सीट के तहत आती है भगवानपुर विधानसभा सीट। यहां 2022 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें लड़े थे सुबोध राकेश। उन्होंने इस बार जो है बीएसपी छोड़कर बीजेपी में अपनी वापसी की। 2022 में भगवानपुर में 79.91% वोट पड़ा था। इस बार
लोकसभा चुनाव में 71.17% यानी करीब 9% वोटिंग जो है वो डाउन गई भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव के दौरान। नैनीताल लोकसभा सीट की बात करते हैं। भीमताल में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने बीजेपी में वापसी कर ली थी। 2022 में यहां 65.29% वोट पड़ा। इस बार 56.39% वोट ही पड़े, यानी करीब 9% वोट का ड्रॉप दिखा गया। कालाढूंगी जो क्षेत्र है वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 43,000 से ज्यादा वोट बटोरने वाले महेश चंद्र शर्मा भी बीजेपी में इस बार चले गए, लेकिन यहां जो पोलिंग हुई वो गिरावट देखी गई। उसमें 2022 में 68.71% वोट पड़ा था, इस बार पड़ा 60.37%, यानी 8% वोटिंग कम हुई। हालांकि मतदान में जो गिरावट आई है, उसके प्रतिशत में जो गिरावट आई है, उसकी कई वजहें हो सकती हैं दोस्तों। किसी एक वजह को इसके लिए जिम्मेदार बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर जो दूसरी पार्टियों से अपने यहाँ धुआंधार भर्तियां की और चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, उससे वो वोटरों को पोलिंग बूथ तक खींचने में उस तरह से कामयाब नहीं हो रही। हो सकता है कि चुनाव नतीजों में उसका कोई फायदा दिखाई दे, लेकिन पोलिंग का डेटा बता रहा है कि चुनावी मौसम में ये दल बदल वोटरों में बहुत उत्साह नहीं जगा पाया। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।